सिर्फ कस के पकड़ के रखिएगा। हालेलुया। ये कौन है और ये कौन है? हवा है, ठीक है ना। अब परमेश्वर को क्या बोला था कि तू अपना माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, ठीक है। एक दिन इनको पड़ गया इमरजेंसी काम, बोले इमरजेंसी काम। तो इमरजेंसी काम के वजह से क्या आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है? जोर से बोले, और जोर से। पाप क्या है? आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। थैंक यू भाई साहब। पाप क्या है? तो इनको क्या आज्ञा मिली थी? पत्नी के साथ। परमेश्वर ने क्या बोला था? तो अपनी पत्नी से माता पिता से बढ़कर मिले रहो, प्रेम करो। अब कभी आई लव यू बोले उनको? प्यार करते हो? कभी बोले हो? नहीं, बने हुए हैं क्या बोलते भी हैं? बोलते बहुत कम। हाँ, हम बोलते हैं। अगर परमेश्वर बोलना बंद कर दो तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा ना। तो आप बोल सकते हैं आई लव यू। नाम नहीं कोई दिया। आप पता है, ठीक है ना। ये आज के दिन में कॉमन बात है ही नहीं, ठीक है ना। आज के दिन में ये एक कभी कभार सुने जाने वाली बात है। इसलिए आप सोच, हम तो पति पत्नी का बात ही नहीं होता है, ठीक है ना। पति क्या इधर, पत्नी क्या। कब से कभी कभी बोलते तो हैं, तो उसकी जो कभी कभी बोलते हैं उनके लिए ताली बजा दीजिएगा। भाई लोग आप सोचिए, ठीक है, आप हंस रहे हो ना। कब अपनी पत्नी को बोले हैं कि भाई तू मेरे लिए सब कुछ है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ? और बहन लोग आप आखिरी बार कब सुने थे ये मुझे पता नहीं, ठीक है। 4-6 महीने में कम से कम सिस्टर को सुनने के लिए तो मिल जाता है। थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना। आजकल के ये कभी कभार भी नहीं रहा हुआ है ना। क्या होता है तेरे वजह से, तो ही नहीं, ये क्या है पीछे बच्चे बिगड़े किसके वजह से? तेरे वजह से। ठीक है ना। वो शुरू से आदम नबी क्या बोला? परमेश्वर तू जो बना के दिया है ना, उसी ने बाप किसी ने खिलाया, बाप वो नहीं है। परमेश्वर बोला था कि नहीं खाना है, ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या बोला था? नहीं खाना। और दूसरा चीज क्या बोला था कि अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं। जब सांप आया ये हवा को दिखाने के लिए, फल जो है ना देखने में कैसा था? मन भावो और लुभावन, ठीक है ना। जब वो फल को इंट्रोड्यूस कर रहा था, क्या सच में तब ये सांप कहाँ थे? अलग थे, पत्नी से अलग। उस समय पत्नी से अलग। सवाल है ना। तो इनको क्या जिम्मेदारी दी थी? भाई तेरे लिए सब कुछ इस वाटिका के अंदर ही है, तुझे क्या करना है? अपनी पत्नी के देखो, वो पसीना खून पसीना की कमाई वाले वो पाप के बाद तो शुरू हुआ ना, या उससे पहले था? उसके बाद वाली बात है ना। लेकिन ये वहां से कहाँ चले गए थे? वाटिका के दूसरे छोर, दूसरे छोर चले गए, जबकि उनको अपनी पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए था, ठीक है ना। कैसे लेके जाना चाहिए था? ऐसा हाथ पकड़ के। कैसे पकड़ना है? चल थोड़ा 2 कदम चलिए, ठीक है, पीछे लेके, है ना। अब देखिए, एक बात बोलूंगा, मेरे बात को बुरा मत मानना, क्योंकि बुरा मानोगे फिर मैं दोबारा होगा, ठीक है। कोई भी चीज भाई लोग बिना पत्नी के
कोई भी चीज हासिल करना वो ठीक चीज नहीं है। क्या आप मेरी बात मानते हैं? यस हैं? बहन लोग, आपके पति अगर आपके बिना एक बच्चा पैदा कर ले तो क्या सही है? जोर से बोलिएगा। नहीं है। कुछ और कर ले तो दूसरा से कहो। देखो, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बाइबल में लिखा है कि उसने उनको आशीष दिया, दोनों को, बोले दोनों को, ठीक है। और दोनों को क्या बोला? फूलो फलो और फिर धरती पे फैल जाओ, उनको आशीष दी, बोले आशीष दी, ठीक है। तो आज क्या हो गया कि अगर 100 लोग शादी करते हैं तो उनमें से 63 लोगों का क्या हो जाता है? डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। मुझे पता नहीं ये ट्यूशन कौन देता है, ये लड़की के ससुराल वाले देते हैं या लड़का के ससुराल वाले देते हैं ट्यूशन? तो जो सर्टिफिकेट बन के आता है वो डिवोर्स का सर्टिफिकेट हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। पाप में गिरने के बाद भी ना ये दोनों के पीछे से कोई बोलने वाला नहीं था। अब होता क्या है, ध्यान देकर सुनिएगा मेरे बात को। होता ये है कि अब मान लेते हैं आज इनकी शादी हुई है, ठीक है ना, पास्टर अमरोज राजा, उनके जन्मदिन में मान लो इनकी शादी हुई है, तो इनके पास इनके ट्यूशन मास्टर आएंगे। कौन आएंगे? बोलेंगे बेटी अपनी पति को ना कैसे रखना, नहीं बोले हुए। हाँ, थैंक यू, तारीफ है, ठीक है ना। अंकल हिम्मत होना चाहिए बोलने की, और आप में है। और यार कुछ लोग क्यों नहीं बोलते पता है? क्योंकि उनको घर जाना है। अपनी पत्नी को कहाँ रखना है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। अब देख, ध्यान देना कि अपना जो पैसा है ना फालतू बर्बाद ना करें। उसको बहुत आदत है, ये अपनी माँ का बहुत सुनता है। किसका सुनता है? किसका? पता है, माँ का सुना बोल के अच्छा लड़का बना कि लड़की के घर वाले आके बोलते कि अच्छा लड़का शादी करा दे। क्या होता अगर बचपन से माँ का नहीं सुना होता तो? महिलाएं आप बताइए क्या होगा? आपका बेटा अगर बचपन से आपका ना सुने तो अच्छी बात है बुरी बात है? जोर से बोलिए। तो बचपन से सुनना सही बात है और शादी के बाद सुनना गलत बात है। यही बोलते हैं गलत बात है। ये गणित और ये साइंस मेरे समझ से परे है। शादी के एक दिन पहले तक माँ ने बेटा को सही शिक्षा दी है ना, और शादी के बाद दूसरे या कितने माँ हैं जो चाहते कि उनके बेटा का वैवाहिक जीवन खराब हो जाए? कोई नहीं चाहता है ना। कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं, बाप भी नहीं चाहता है और माँ भी नहीं चाहता। अब मैं आपको समस्या बताता हूँ। समस्या क्या है? सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? अगर नहीं सुनेंगे तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक मजबूत परिवार होना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया, और आदम की पसली ली और किसको बनाया? हवा को बनाया। तो हवा का माँ बाप कौन है? चलो ठीक है, लड़कियों का मामला है, ठीक है। परमेश्वर है, ठीक है। कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। अब थोड़ा इधर आइए, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। अंकल आप आइएगा, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से निकलते ही आप हो जाओगे।
है ना। और जाके हर कोई बोलेगा कि मेरा बहू खराब है, और सास बोलेगा कि मेरा दामाद खराब है। आप इधर आइए, आप इधर आइए, ठीक है ना, इधर आइए बस, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये परमेश्वर है। कौन है ये? तो इन्होंने इनकी पसली निकाली और एक बेटी बनाई, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये पिता है, ठीक है ना। तो मसीह शादी में क्या होता पता है? मसीह शादी में जो पापा है लड़की का हाथ पकड़ के लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ मसीह शादी किसी का हुआ है ना। तो आपके जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, वो बेदी में कौन लेके आया था उनको? पापा, ठीक है ना। तो जो हवा का पापा है, जो परमेश्वर है, उनको क्या किया? बोले लेके आया। और यहाँ आदम है, तो इनके हाथ में उनके हाथ दे दिया, ठीक है। और ये दोनों का शादी का गवाह कौन है? जोर से बोलिए। पापा है, पिता है जो परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, हम सबका शादी का गवाह कौन है? बोलिए, पिता है जो कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वाचा जो है ना, दुनिया का सबसे गंभीर चीज है। इब्रानी उसका 13 में लिखा जाता है कि विवाह आदर, सब बातों में आदर की बात सुनिए। थैंक यू। बोले सब बातों में, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सास से, ससुर से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पिता से, बेटी से, हर बातों से क्या माना जाए? आदर की बात। आपको सबसे ज्यादा आदर किसको करना है? अपने वैवाहिक रिश्ते का। बाइबल में ऐसे लिखा है, विवाह क्या है? हर बातों में आदर के योग्य समझा जाए। और उस शादी का गवाह कौन है? और परमेश्वर ने क्या बोला है? जिनको परमेश्वर, ये दोनों का हाथ किसने जुड़ा था? किसने? पिता ने, परमेश्वर ने। जिसको परमेश्वर ने जुड़ा है उसे बोलिए मनुष्य अलग ना करे। जज कौन है? जज जो तलाक दिलाता है वो कौन है? इंसान है। वकील कौन है? दलाल कौन है? माँ कौन है? बाप कौन है? सास कौन है? ससुर कौन है? और ये तलाक कराता कौन है? आदमी। ठीक है। अब क्या होगा? पहला कुरिन्थियों उसका 7 में हम नहीं पढ़ेंगे, बस सुनिए क्योंकि समय की कमी है। बाइबल में लिखा है कि एक बार 5 का 7 या 7 का 5, पहला कुरिन्थियों 7 का 5 पढ़िएगा। हाँ, पति पत्नी के बारे में क्या लिखा है? इनके पीछे सारे एक साथ मिलकर बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। परमेश्वर का रिक्वेस्ट है या आज्ञा है? जोर से बोलिएगा। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, और क्या क्या होता है, ठीक है ना। जमीन हट जाए, आसमान गिर जाए, कितने लोग मानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर वचन कभी नहीं टलेगा? कितने लोग मानते हैं? ठीक है। उसी वचन में क्या लिखा है बेटा? दोबारा पढ़िएगा। तुम एक दूसरे से अलग। इसका मतलब क्या है? बाइबल में तलाक को सिरे से खारिज कर दिया।
भाई अगर पति पत्नी में नहीं पटना तो क्या होना है? आपको इनसे शादी करने की कोई जबरदस्ती बोला था? बंदूक दिखाए थे, इन्होंने किडनैप किया था, इनसे शादी करने के लिए आपको इन्होंने बंदूक दिखाया था, नहीं इनसे किडनैप किया था, नहीं कोई लालच किया था? नहीं, ये किसका चॉइस था? ये मेरा गार्जियन लोग दोनों फैमिली मिल करके शादी करके। नहीं, आपका चॉइस नहीं है। ऐसे बोलिए ना। तो क्या ना, ये पहले ये बोलना है, हर चीज माँ बाप को मत डाके, ठीक है ना? ये मत बोलिएगा कि मेरे बाप की वजह से शादी हो गया। मेरा सबका नहीं, शादी में तो गार्जियन चाहिए ना। हाँ, आपके व्यक्तिगत इच्छा तो था। मेरा व्यक्तिगत इच्छा था शादी। सिस्टर सुन लिए ना? देखिए, तो बाइबल में क्या लिखा है? कि किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होना है? अलग नहीं होना। अलग नहीं होना है। 12 पद से आगे पढ़ेंगे, 9 से पढ़ना शुरू करिए। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि वह विवाह करना काम तोड़ कर आगे करने से भला है। आगे बढ़ते जाइए। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। जिनका विवाह हो गया है, पौलुस बोला मैं नहीं परंतु, जोर से बोलिएगा, प्रभु आज्ञा देता है। कौन आज्ञा देता है? कौन आज्ञा नहीं देता है? पौलुस आज्ञा नहीं देता है, बोलता है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर उनको क्या देता है? आज्ञा देता है। अगर कोई परमेश्वर का क्या उल्लंघन करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? स्वर्ग ले जाएगा, नरक में तलेगा। वेरी गुड, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। पत्नी अपने पति से, ये किसकी आज्ञा है? इनके पीछे कुछ ट्यूशन मास्टर होते हैं। सिस्टर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे बात को बुरा मत मानिए, ठीक है? कुछ ट्यूशन मास्टर होते हैं, बेटा जब भी परेशानी हो याद रखना हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे से ज्यादा दूर नहीं है, और तुझे पता है हम तुझे खिला सकते हैं। अगर खिला सकते तो शादी क्यों करवा रहे थे? खिलाने तो जिंदगी मरने के बाद भी खिलाते। क्या ऐसा बात होता या नहीं होता है? बाइबल में क्या लिखा है? कि पत्नी अपनी पति से, और ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। लेकिन कुछ ट्यूशन मास्टर हैं, कौन है? जोर से बोलिएगा। वो किसके तरफ से होते हैं? दोनों की तरफ से होता है। आप मत बोलिए अभी, कुछ मत बोलो आप झूठा बताओ। हमारा जीवन में होगा इससे 18 साल से हम दोनों पति पत्नी हैं। Praise the Lord। समझते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना? ताली बजा देंगे इनके लिए। ये वो 63% में से नहीं है, ये उस फेविकल का जोड़ है। कि मृत्यु छोड़ कोई हमें अलग ना करे। अभी के मतलब मेरे एक दोस्त है, मतलब दोस्त क्या है, दोस्त ही है, दोस्त अच्छे भी होते बुरे भी होते, पास्टर दोस्त है मेरे शहर में, जिसके साथ मेरी कम से कम 22-23 साल की दोस्ती है। हम मतलब जवानी के दोस्त हैं, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कितना बुरा दोस्त हूँ। अभी एक शादी में मिले, कितने तारीख में भाई साहब शादी है? इस 28 में एक शादी में मिले, तो मुझे कहीं से कुछ सुनने के लिए मिला था, तो मैं उस दोस्त के पास गया। अब मैंने बोला यार मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सही है? दोस्त किसका है? आपका। मेरा है। ठीक है साहब, मेरे दोस्त अपनी वाइफ को छोड़ के पास्टर है, और किसी का पत्नी को लेके अपने घर में रखी है, और वो जो औरत है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है।
और ये बात मतलब मैं कितना खराब दोस्त हुआ कि अब मुझे मतलब ये एक दिन की घटना तो होगा नहीं, या एक दिन में हो गया होगा, जोर से बोले, एक दिन में हो गया होगा, एक महीने में, 10 दिन में, 4 महीने में नहीं। हमने क्या किया, उस दोस्त को ना बहुत ही ठीक ठाक प्रभु का दास था, अच्छा प्रचार करता, गाना क्या बेस्ट जबरदस्त गाना गाता, मतलब उसके चर्च में मैं एक बार गया हूँ, मतलब जबरदस्त कलीसिया रही उसकी। लेकिन हमने शायद उस दोस्त को उसी के हालत में छोड़ दिया। अब पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, और जिसके साथ वो रह रहा है उसके साथ उसका कानूनी रूप से शादी नहीं हुई है, और जो औरत उसके साथ है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये अब वो मेरा दोस्त है, और इसका ये जो गलती जो है ना, हम किसी एक व्यक्ति पर डाल नहीं सकते, या एक व्यक्ति पर डाल सकते हैं नहीं। मैं मुझे लगता है कि मैं भी इतना कसूरवार हूँ कि मेरे दोस्त के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं लगा। दूसरे शब्द में क्या बोल पता है, हम इतने स्वार्थी हो गए, इतना सेल्फिश हो गए कि अपने दोस्त के बारे में पता लगाना भी, इसका उसका हालत जानना भी हमने उचित नहीं समझा। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियां जो घरों में बन रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम अपनी समाज की बात करें या कहीं और का? अपने समाज। जोर से बोलिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा मत बोलिएगा कि तुम्हारी दिल्ली में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो समाज एक ही है, 19-20 का अंतर है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप उनमें से है, उन 35% लोगों में से है जो चाहे मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे के साथ रहे। हाँ, ठीक है ना, छोड़ेंगे ना साथ हो साथ में मरते दम तक। आप हंस क्यों रहे हो, इसमें क्या बुरा है? ठीक है ना, कि अपनी वाइफ को ये बोलना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना, मैं मेरे होते हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या हो गया है कि अभी जो पति लोग भी ना, वो बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो गए हैं, मतलब गैर जिम्मेदार टाइप का, परिस्थितियों को देख के। आमेन, हालेलुया। तो अब ये जो आदम और हवा है, ये इन्होंने तो हाथ पकड़ा दिया, पकड़ा दीजिए एक बार और आशीष दीजिए, दोनों के ऊपर सिर पे हाथ रखे, बोले प्रभु आपको आशीष दे। आमेन, हालेलुया। और अब इन्होंने इनको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, और ये इधर चले गए। अब देखिए, परमेश्वर अभी भी है, बोले अभी भी है, लेकिन इनके जिम्मेदारी किसको दिए हैं? जोर से बोलिएगा। ठीक है, किनको दिए हैं? और इन्होंने मान लिया, ये मेरे हड्डी का हड्डी, ये मेरे मांस का मांस है, ये मुझसे निकला है। इन्होंने माना या नहीं माना है? ठीक है, लेकिन इनके सामने इन्होंने परमेश्वर की बेटी को छोड़ के, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? जोर से बोलिएगा, और जोर से। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसके भरोसे छोड़ के गए? क्या इनको छोड़ना चाहिए? ठीक है ना, अगर नहीं छोड़ना चाहिए तो इन्होंने किसी के भरोसे छोड़ के नहीं गए। अब ये है अकेली, बोले अकेली है। ठीक है ना, कैसे है? अकेली है। अब बेचारे घूम रही है अदन के पार्टी का में, और उस समय में आ गए वो बिना सिंह वाला, सिंह वाला। ठीक, और आके उनसे बात करते हैं कि ये जो फल है, क्या परमेश्वर ने सच में खाने के लिए मना किया है? ये खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य
बन जाओगे। सारी जानकारी किसके पास है? प्रभु ने जो आज्ञा दी, जो जिम्मेदारी दी, वो इनको दी या इनको दी? आदम को दी, ठीक है ना। तो इन्होंने फल लिया और क्या किया? जब इन्होंने फल खाया तो पाप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। बाइबल पढ़ी है? नहीं हुआ, ठीक है ना। इन्होंने फल लिया और खाया, लेकिन वो पाप नहीं हुआ। और इन्होंने उस फल लाकर पास ढूंढ ढांड किया, इन्होंने अपने पति को दिया, ठीक है ना। जब ये खाए तो क्या हो गया? तब आज्ञा टूट गई। हवा फल खाई, उससे पाप नहीं हुआ। हवा फल लाई, उससे भी पाप। पाप कहाँ हुआ? कहाँ? जब आदम ने फल खाया तब पाप हुआ, ठीक है। और ये शाम को घूमते घामते फिर आ गए। इनका हाथ पकड़ लीजिए, पास आइए। शाम को घूमते घामते आए, उन्होंने क्या पूछा? हवा तो कहाँ है? नहीं आदम जोर से बोले, क्या बोले? आदम तुम कहाँ हो? आदम तुम, क्योंकि जो आज्ञा देने वाले पता था कि जिम्मेदार आज जो हमारे समाज है, हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुष या स्त्री है? नहीं, दोष किसको ज्यादा लगाया जाता है? बच्चे नहीं पढ़े तो, बारिश हो गया तो, धूप निकल गया तो, एक परंपरा हो गया, ठीक है। अब इन्होंने फल खाया। अब परमेश्वर ने क्या किया? इनको उस एदन के वाटिका, उस आशीषों के स्थान से उनको क्या किया? निकाल दिया, ठीक है ना। अब क्या बोला? हाँ, दोनों के बीच में न्याय किया, है ना। और अब जो पति पत्नी का जो दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे पीछे चलिए। यदि कोई मसीह में है, आगे क्या है? क्या है? पुरानी बातें देखो, सब कुछ। अब ये दोनों मसीह में जब आ चुके हैं तो आदम का पाप क्या अभी भी इनके ऊपर लागू होता है? जोर से बोलिएगा। नहीं होता है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया है? फिर ये दोनों को फिर जो है ना जोड़ दिया और दोनों को क्या किया? बोले आशीष दिया। क्या क्या? आशीष दिया। देखो क्यों आशीष बहुत जरूरी है, मैं आज थोड़ा बताऊंगा। टाइम क्या होगा? 5 मिनट है, ठीक है ना। 5 मिनट में बिल्कुल खत्म करेंगे, फिर कल मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये जो पति पत्नी है, बोले पति पत्नी, बोले हस्बैंड वाइफ, इनको क्यों अलग नहीं होना है? आपको पता है क्यों अलग नहीं होना है? पढ़ते हैं। पहला क्यों 7 का 13-14। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़। क्या लिखा है? पति को अगर विश्वासी ना हो तो क्या छोड़ देना है? अगर पत्नी विश्वासी ना हो तो क्या पत्नी को छोड़ दे? क्या पति विश्वासी ना हो तो पति को छोड़ दे? नहीं छोड़ना है। बाइबल में लिखा है, आज्ञा है ये कि क्या नहीं करना है? नहीं छोड़ना है। आप चाहे कहीं भी शादी किए हो, आप किसी रिवाज में कहीं भी शादी किया हुआ हो आपका, आपको मैं सवाल पूछता हूं, जहां आपका शादी हुआ क्या परमेश्वर वहां था? क्या परमेश्वर सर्वव्यापी है?
जोर से बोलिएगा। यस यस तो जहां शादी हुआ वो वहां होगा या नहीं होगा? होगा ना, ठीक है ना। तो क्या उसने देखा होगा शादी को? यस क्या वो शादी का गवाह वो है यस ना? चाहे किसी जाति में शादी हुआ हो, किसी परंपरा, कहीं भी शादी, मेरा सवाल ये है, चाहे रात को शादी हुआ हो या दिन को शादी हुआ हो या दोपहर को शादी हो, क्या परमेश्वर वहां था? जोर से बोलिएगा। क्या परमेश्वर देखा है? क्या उस जो मसीह परंपरा में शादी नहीं हुई है, ये मत बोलना कि मैं ये सिखा के बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। अगर मसीह में है तो बाइबल के अनुसार शादी करना, मसीह में है तो बाइबल के अनुसार। ये मत बोलना दिल्ली से आदमी आया था ये बता के चला गया कि कुछ भी कर लो प्रभु तो देखता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे बात सबको समझ में आया? कुछ भी हो आगे अपने पास्टर से, पास्टराइन से बात करना है, पूछना है, जानना है, और वो जो बोलते हैं जोर से बोलिएगा वही करना है। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, मैं यहाँ गड़बड़ी डालने कुछ ऐसे करने बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो बाइबल में क्या लिखा? चाहे पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक अविश्वासी भी हो तो अपनी पति को या पत्नी को जोर से बोलिएगा ना छोड़ना है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो और वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। अब देखिए, अगर वाइफ प्रभु में नहीं है तो अगर पति ईमानदारिता के साथ पवित्र जीवन जिए और प्रभु में बना रहे तो क्या पत्नी का उद्धार हो सकता है? जोर से बोलिएगा। दो सेक्शन। क्या पत्नी अगर धर्मी जीवन जिए, विश्वास में मजबूत रहे तो उनका कारण क्या पति का उद्धार हो सकता है? जो भी लिखा आपके बाइबल में लिखा है, ठीक है ना, मुझे कुछ मत पूछना ये सारी। क्या आपके बाइबल में ऐसा ही लिखा है? जोर से बोलिएगा। तो इसका मतलब मान लो झगड़ा हो गया, पति बुरा हो गया, पत्नी बुरी हो गई, तो क्या छोड़ देना चाहिए? क्या दूसरा व्यक्ति को विश्वास में मजबूत होना चाहिए? दूसरे को मजबूत होना चाहिए। है? दूसरे को मजबूत होना चाहिए। चलो पढ़िए उसको। शुद्ध होते परंतु आप तो पवित्र है। अगर अलग हो जाते तो तुम्हारे बाल बच्चे, बोले बाल बच्चे, जोर से बोलिएगा। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, अलग हो गया, तो अशुद्ध कौन हुआ? जोर से बोलिएगा, और जोर से। आप कमाते किसके लिए है? मेहनत किसके लिए करते हैं? रात को जगते किसके लिए है? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो पति पत्नी का जो झगड़ा से अलग होते हैं उसका सीधा असर किस पर पड़ता है? जोर से बोलिएगा। बाल बच्चे। अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो इनके संतान, क्या लिखा है? नहीं, साथ नहीं रहेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। अगर साथ रहेंगे तो शुद्ध हो जाए। क्या होंगे? शुद्ध हो जाए। ठीक है, एक आखिरी चीज मैं समझाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब कितने मिनट है? खत्म? 2 मिनट। ठीक है, ये 2 मिनट सब भूल जाना तो 2 मिनट कभी मत भूलना। मान लेते हैं, आइए परमेश्वर साहब आप भी इधर आइए। ये हाथ नहीं छोड़ना है, आपकी शादी नहीं हो रही। जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये आदम ये हवा अभी इनकी शादी हुई है, ठीक है। परमेश्वर ने पति और पत्नी नहीं बनाया, बोले पति पत्नी नहीं बनाए, पुरुष और स्त्री को बनाया, ठीक है। ये पुरुष है और ये स्त्री है। ये बिल्कुल मत भूलना, लड़कियां और लड़के, छोटे बड़े सारे, ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूलना। ये आदमी है और ये, ठीक है, पुरुष है और ये स्त्री है। समझ में आ गया? ये कभी किसी के पति रहे नहीं है और ये कभी किसी के पत्नी रही नहीं है। ये दुनिया में इस प्राणी का एक रोता पति है,
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हैं? ये जो पति है ये सिर्फ इनकी है, और ये जो पत्नी है ये सिर्फ इनकी है। चाचा बहुत है, मामा बहुत है, माँ बाप भी बहुत है, एडॉप्टेड बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पति कितने हैं? जोर से बोलिएगा। और पत्नी, तो इनका ये लौता पति है, ये एक पुरुष है जिन परमेश्वर ने पुरुष बनाया था ना, इनको पति बनाना है। क्या समझ में आ रहा है? ये स्त्री बनी थी लड़की, इनको क्या बनाना है? आपको पत्नी बनाना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही भेद की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि आदमी को अपना पत्नी पसंद, ठीक है, क्या है भाई, ये तो लड़की है, माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया, और जब बाप ला के हाथ में छोड़ा, हाथ में दिया, तब भी लड़की ही थी, है ना। तो अब ये पत्नी बनी है पहली बार। क्या मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? ये कैसे पत्नी बनेगी? तो आपके दिमाग में जो पत्नी है, उस पत्नी को आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके दिमाग में कैसा पत्नी है। या लड़की को पता है पहले? किससे को है? वो बेचारी तो खा के ना बर्तन ऐसे रख देती थी, आके माँ उठा के ले जाता, है ना। तो अब इसकी ये शादी, और अब ये पहली बार क्या बनी है, और वो भी एक ही पति है। तो अब इनके दिमाग में पत्नी नाम का एक तस्वीर है। भाई लोग, होता है या नहीं होता है? जोर से बोलिएगा। देखो, अंकल बोल रहे होता है तो होता है, ठीक है। तो जो भी दिमाग में आपके है, चित्रकार क्या करता है? जो दिमाग में तस्वीर होता है उसको बनाता है। तो ये क्या होता है कि पति एक अच्छा पत्नी बनाने में असफल हो जाता है, बोले असफल हो जाता है, जिसके वजह से कुछ दिनों के बाद पत्नी उसे पसंद। भाई आज भी ये एक ही पति के पत्नी है, ठीक है ना। इन्होंने कभी किसी को पति बोला ही नहीं, कोई है ही नहीं, जो है। आप अपने बारे के बारे में सोचिए, ठीक है। ठीक है, अब इनको चाहिए पति जो इनके दिमाग में। कई बार लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे एक फर्रा बनाते हैं, मेरी वाइफ ऐसे 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 से होना चाहिए। भाई ऐसा रेडीमेड कहाँ मिलेगा? अब रेडीमेड चाहिए भी क्यों? कोई है जिसको रेडीमेड वाला चाहिए? रेडीमेड पत्नी किसी को चाहिए? नहीं, लोग रेडीमेड पति जो पहले से पका पकाया, नहीं चाहिए, ठीक है ना। वही एक चीज परमिशन चाहते कि आप बनाओ। आपके पति ना तो आपकी माँ, ना तो आपके भाई, आपके बाप के हिसाब से नहीं बनना चाहिए। आपके पति आपके दिमाग में जैसा आप चाहते हैं, जैसा एक राजकुमार, ऐसा एक राजा जिसे आप रानी बन के राज करें, वैसे पति आप खुद बनाओ, बिना ट्यूशन के, ठीक है ना। बिना, जोर से बोलिएगा, आजकल बहुत ट्यूशन चलता है। और जो पति है आपके दिमाग में जैसा एक रानी चल गया, बोले रानी, अब तो रानी क्या, नौकरानी के लायक भी नहीं छोड़। नहीं, हमारे जो समाज है ना, मैं क्या बताऊं, जब प्रभु ने ये थीम दिया ना, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करें, प्रभु मतलब कहाँ डाल दिया तूने मुझे। मतलब जब मैं तो रिसर्च करना शुरू किया, ये तो जो परिवार है आज इतना बुरे हालत में है कि ना पति पत्नी के सुनते हैं, ना बच्चे माँ बाप के सुनते हैं, और ना चर्चियों पास्टर के सुनते हैं, और सेवा में भी पत्नी गया एक तरफ, पति गया दूसरे तरफ।
ठीक है। और बच्चे मोबाइल के सहारे जी रहे हैं। एक का नाम फेसबुक है, दूसरा का नाम ट्विटर है, एक का नाम है यूट्यूब है। और एक का नाम यूट्यूब है। और जिंदगी में वो बेचारे जो है ना उसी को माँ बाप बनाए, उसी से ऐसे बहुत से बच्चे हैं। ठीक है ना। हमारे जमाने में जब बच्चा खाना नहीं खाता था तो लोरी सुनाते थे, गाना गाते थे या कुछ करके। वो क्या करते हैं कि मोबाइल सवा देते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं समझ में आ गया कि हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। मोबाइल में बच्चा कार्टून लगा देंगे और वो कार्टून के सहारे बच्चा कितना खा लेता उसको भी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप को छोड़ के मोबाइल को अपना माँ बाप बना लेता है। और वो सुनता किसका है? जोर से बोलिएगा। और माँ बाप क्या बोलते हैं? हमारा नहीं, जब वो सुनने वाला था, ठीक है ना, आपने उसे क्या किया? मोबाइल पकड़ा दिया। उसको लगा कि यही हमारा माँ है, यही बाप है। तो आज मैं आप सबको, कल अगर समय होगा तो हम लोग जरूर बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता जो है ना बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत ही तनाव है, टेंशन है, और जिसका असर बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। ठीक है ना। हम शुरू कहाँ से करें? कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? या प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है भाई? प्यार बनाए रखने के लिए, बोले प्यार बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी को आप साथ लेके जाओ। अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाओ, परमेश्वर भी खुश रहेगा। ठीक है भाई लोग, ये मत सोचना कि आपकी वाइफ आपके लायक नहीं है। ठीक है। आप अपनी वाइफ को अपनी लाइफ बनाने में असफल रहे हैं, और परमेश्वर जो हमारा पिता है इस चीज को लेकर बहुत ही असंतुष्ट है कि आपको एक खूबसूरत सी, नाजुक सी, कच्ची मिट्टी वाली एक लड़की आपके हाथ में दी थी, जिसको आपने एक खूबसूरत पत्नी बनाने में असफल रहे हैं। आज अनुग्रह का समय है, प्रभु को उपस्थिति में आए। बच्चे सुनेंगे। अभी हमने पढ़ा अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर सही रहेगा तो बच्चे धर्मी ठहरेंगे। बाइबल में ऐसा बोले लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और कल अगर समय होगा तो हम इसके बारे में बाइबल में से और भी बात करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी अपने आंखों को बंद करें और इस समय अपने ध्यान